हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं वट वृक्ष की विधिवत पूजा करती हैं और इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास भी होता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ मास में आने वाला यह व्रत बेहद ही कठिन माना जाता है, क्योंकि इस माह में गर्मी चरम पर होती है और ऐसे में कुछ महिलाएं निर्जला यह व्रत भी रखती हैं। और यह व्रत जो कि सुहागन महिलाएं अच्छे से श्रृंगार करके करवा चौथ की तरह ही अपने पति की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। और इस दिन सावित्री देवी ने अपने पति सत्यवान की जान बचाने के लिए वट वृक्ष की विधिवत रूप से पूजा उपासना की थी, जिसकी वजह से इस व्रत का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। जो वट सावित्री व्रत होता है, जो सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। ऐसे में इन इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वट सावित्री व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त भी क्या रहेगा, ये किस दिन पड़ रहा है, पूजा विधि क्या रहेगी, और इस दिन वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमें कौन से खास महा उपाय करने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वट सावित्री व्रत जो होता है वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 5 जून को शाम को 7:54 पे प्रारंभ हो रही है और अमावस्या तिथि का समापन 6 जून को शाम को 6:07 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से वट सावित्री का व्रत 6 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। उस दिन ही अमावस तिथि है और उसी दिन ही शनि जयंती भी मनाई जा रही है। तो अब जान लेते हैं कि पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। पूजा के शुभ मुहूर्त सबसे पहले सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा। सुबह 8:24 से लेकर सुबह के ही 10:06 तक रहेगा। दूसरा अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:21 से लेकर दोपहर के 12:16 तक रहेगा। इन दोनों मुहूर्तों में आप किसी भी समय पूजा उपासना कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं वट सावित्री की व्रत के लिए पूजन सामग्री हमें क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए सावित्री और माता पार्वती की मूर्ति बनाने के लिए गाय का गोबर, चावल और हल्दी के पेस्ट में थोड़ा सा पानी मिलाकर मिश्रण बना लें थापा लगाने के लिए। इसमें कच्चा सूत चाहिए होगा, बांस का पंखा, लाल कलावा, बरगद की एक कोपल, खरबूज, आम, केला, फल, फूल, फूलों की माला, बताशा, सिंदूर, रौली, इत्र, सुपारी, पान, लाल कपड़ा, अक्षत, सुहाग का सामान, नकद रुपये, भिगोए हुए चने, 14 आटे या गुड़ से बने हुए गुलगुले या फिर पूरियां, स्टील या कांसे की थाली, मिठाई, धूप, मिट्टी या पीतल का दीपक, घी, एक लोटा और गिलास। ये पूजन सामग्री है जो कि हमें इस समय पूजन उपासना के लिए चाहिए होगी। तो अब जान लेते हैं कि व्रत सावित्री पूजन उपासना के लिए हमें एक दिन पहले से ही क्या तैयारी करके रखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए हमेशा ही बरगद की पेड़ की पूजा उपासना की जाती है। अगर आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ है, बट का पेड़ है, तो आप वहीं पर जाके इसकी पूजा उपासना करें। अगर बाई चांस आपके घर के आसपास कहीं भी बरगद का पेड़ नहीं या दूर दूर तक नहीं है, तो आप कहीं से पहले से ही नर्सरी से एक टहनी उसकी बरगद की पेड़ की मंगा लें और अपने घर पे गमले में गाड़ कर उसकी पूजा उपासना करनी चाहिए। तभी इस पूजा का पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। लेकिन उसकी से पूजा करनी जरूर है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप एक एक दो चार दिन पहले ही एक छोटी डाली या टहनी कहीं से कटवा कर मंगवा लें, या फिर नर्सरी से ले आएँ, तभी उसकी विधिवत रूप से पूजा करें, क्योंकि इसके बिना ही आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो उसी दिन ये है, 1 दिन 2-4 दिन पहले ही आप मंगा कर रख लें। तो अब बात आ जाती है कि इस समय शुक्र अस्त चल रहा है, तो क्या हमें ये व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? प अगर पहली बार ये व्रत कर रहे हैं तो करना चाहिए। देखिए, शुक्र अस्त का इससे कोई भी लेना-देना नहीं है। अगर आप पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रही हैं, तो आपको यह व्रत ज़रूर करना चाहिए, विधि-विधान से, पूजन उपासना से करना चाहिए। अब जिन लोगों को अगर व्रत के पहले दिन पीरियड्स आ जाएँ, तो वो क्या करेंगे? अगर आपको व्रत के पहले दिन पीरियड्स आ जाएँ या व्रत वाले दिन पीरियड्स आ जाएँ, तो इस अवस्था में आपको व्रत रखना ज़रूर है। इस व्रत को आप छोड़ नहीं सकते किसी भी हालत में। तो आपकी जो पूजा है, वो आपके पति कर लें या फिर आपके
आपके घर में अगर कोई भी सुहागन महिला है, आप उस उनसे पूजन करवा लें। लेकिन व्रत आपको ज़रूर रखना है और पूजन उपासना के लिए आपके पति या घर पर कोई और सुहागन महिला आपकी पूजा उपासना कर सकती है और व्रत बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अब जान लेते हैं कि इस दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। इस दिन आपको प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फिर घर की आपको साफ-सफाई करके नित्य क्रम से निर्वित होकर स्नान करना है और उसके बाद आज के दिन आपको अपने व्रत का ऐसे संकल्प लेना है। इसके बाद आपको गंगा जल से पूरे घर को, पूजा स्थल को शुद्ध कर लेना है। अब जो आपको मैंने पूजन सामग्री बताई है, अब उसे इसको बाँस की टोकरी में रखना है और साथ ही साथ आपको सावित्री सत्यवान की मूर्ति या उनकी आप प्रतिमा जो भी बना लें, उसको रखना है। अब आपको वट वृक्ष की पूजा के लिए सबसे पहले आपको वट के पेड़ के स्थान के पास जाना है और वहाँ पर अच्छे से साफ-सफाई करनी है और सावित्री और सत्यवान की वहाँ पर जाकर आपको मूर्तियाँ स्थापित करनी है। और अब आपको वट वृक्ष की जड़ में सबसे पहले जल चढ़ाना है और इसके बाद आपको पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़ और मिठाई आपको विशेष रूप से अर्पित करनी है। और फिर वट वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चा धागा यानी कि सूत लपेट कर, अगर बाई चांस आपके पास सूत ना हो तो आप कलावे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको परिक्रमा करनी है 3 बार, 7 बार या 11 बार आपको परिक्रमा करनी है। वट यानी कि आपको वट वृक्ष के पत्तों की माला पहनकर वहीं पर बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा अवश्य ही या तो सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। अब आपको जो भीगे हुए चने हैं उनका बायना निकाल कर उस पर भेंट स्वरूप दक्षिणा रखकर अपनी सासू माँ को उनके पैर छूकर उनको सासू माँ को देना है और पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। और पूजा के बाद व्रत का पारण कर ब्राह्मण को वस्त्र अथवा फल आदि वस्तुएं दान करनी है और इस दिन सावित्री और सत्यवान की इस पुण्य कथा का अवश्य ही श्रवण करना है, तभी इसके पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस दिन जो भी सुहागन महिलाएं इस दिन व्रत रखनी है वट सावित्री के दिन, तो महिलाओं को हमेशा ही लाल, पीले और हरे रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। काले और नीले रंग के वस्त्रों का परहेज करना चाहिए और इसी के साथ साथ काले और नीले रंग की चूड़ियां और उनकी बिंदी लगाने से भी बचना चाहिए। और इस दिन वट सावित्री व्रत की पूजा के दौरान घी या तेल का दीपक जलाकर इसे भी सही दिशा में रखना बेहद ही जरूरी माना जाता है। घी का दीपक हमेशा ही दाईं ओर रखना चाहिए और पूजन सामग्री को भी हमेशा अपनी बाईं ओर रखना चाहिए। इससे ही शुभ फलों की प्राप्ति हो पाती है। तो इस तरीके से आपको यह पूजन उपासना आज के दिन वट वृक्ष की करनी है और फिर इसके बाद भगवान भोलेनाथ की भी विधिवत रूप से आपको आज के दिन पूजा उपासना करनी है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का विशेष रूप से पूजन उपासना की जाती है। अखंड सौभाग्य के लिए भगवान भोलेनाथ की भी पूजा उपासना आज के दिन आपको अवश्य ही करनी चाहिए। अब जान लेते हैं इस दिन कौन सा खास महाउपाय करना चाहिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, आपके पति के साथ आपका मनमुटाव चल रहा है, तो इस वट सावित्री व्रत वाले दिन आपको बरगद के पेड़ की अपने पति के साथ 21 परिक्रमा करनी चाहिए और फिर पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। अब इस दीपक से आपको थोड़ा सा काजल बना लेना है और बाद में इस काजल को बरगद के ही पत्ते में लपेट कर अपनी अलमारी में हमेशा के लिए संभाल कर रख लेना है। तो ऐसा करने से आपके जीवन में जितनी परेशानियां चल रही है, जितना भी मन मुटाव चल रहा है, वो भगवान की कृपा से आपके जीवन में सभी परेशानियां धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।